तो आज बनाएंगे बेसन के लड्डू बिल्कुल हलवा स्टाइल में, बहुत ही दानेदार, खुशबूदार और मुंह में घुल जाने वाले। अक्सर ये होता है कि लड्डू परफेक्ट नहीं बन पाते हैं, थोड़ा सा सख्त रह जाते हैं या कभी कभी कड़वाहट रह जाती है। तो आज हम इनको बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाएंगे, जिससे आपके लड्डू बनेंगे बिल्कुल ही परफेक्ट और मुंह में घुल जाने वाले। तो यहाँ पर लड्डू बनाने के लिए मैंने 1 कप में बेसन ले लिया है। ये एक बड़ी कप है, तो बड़ी कप से ही मैं बनाऊंगी। इससे लगभग 10 से 15 लड्डू बन करके तैयार होंगे। तो इसी कप से हमें मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहले हम इस बेसन को छान लेंगे, क्योंकि बेसन को छानेंगे तब इसमें से थोड़ा बहुत छिलका निकल आता है। तो इससे साफ़ बेसन निकल आता है, वही हमें ले लेना है। क्योंकि घर का पिसा हुआ बेसन है तो इसमें थोड़ा सा छिलका निकल आता है, तो इसलिए मैं इसको छान रही हूँ। आप यहाँ पर कोई सा भी बेसन ले सकते हैं, मोटा या बारीक, किसी से भी लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेसन को छान लिया है। अब हम उसी कप से ले लेंगे देसी घी। ये शुद्ध वाला देसी घी है, इसलिए आधा कप मैंने लिया है। इसके बाद यहाँ पर सबसे मेन जो है वो है हमारा चीनी का बूरा या तगार। तो इस तगार की वीडियो मैंने इस वीडियो से पहले अपलोड कर दी है, आप लोग जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि ये तगार बेसन के लड्डू में डालना बहुत ही ज़रूरी है। चीनी बहुत लोग डालते हैं पिसी वाली, लेकिन चीनी डालने से इतने अच्छे से लड्डू नहीं बनते हैं। और तगार बना करके जब हम लड्डू में डालेंगे तो बिल्कुल हलवाई जैसे दानेदार लड्डू बन करके हमारे तैयार होते हैं। तो इसलिए आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए और सबसे पहले तगार बना करके रख लीजिएगा, उसके बाद ही बेसन के लड्डू बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप तगार लिया है, 1 कप बेसन लिया था, इसलिए यहाँ पर 1 कप ही तगार हमें लेनी हुई है। इसके बाद हम कढ़ाई रखेंगे गैस पर, और मोटे तले वाली कढ़ाई ही लीजिएगा या मोटे तले का कोई भी बर्तन लीजिएगा लड्डू बनाने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद इसमें मैंने आधा कप घी डाल करके उसको मेल्ट कर लिया है, और अच्छे से घी मेल्ट हो जाने के बाद ही हमें इसमें बेसन डालना है। और अब इसको चलाना है बहुत ही अच्छे से, जिससे कि घी सारा मिक्स हो जाए बेसन में। और यहाँ पर सबसे मेन है बेसन को भूनना। तो बेसन को धीरे धीरे ही भूनना है हमें, बहुत ही लो फ्लेम पर, जिससे कि बेसन हमारा जले ना। तो हमें इसे कंटिन्यू चलाते ही रहना है। और बिल्कुल ही आप देखिए मिक्स हो गया है बेसन घी में, फिर भी हमें इसको ऐसे ही चलाते रहना है। तो यहाँ पर कलछी में थोड़ा थोड़ा चिपकने लगा है बेसन, लेकिन हमें फिर भी इसको ऐसे ही चलाते रहना है लगातार। और इसके बाद फिर ये इस तरीके का हो जाता है गीला गीला सा, और बिल्कुल ही लो फ्लेम पर इसे भूनना है। तो फ्लेम हमारी बिल्कुल ही लो रहनी चाहिए एकदम से, और धीरे धीरे चलाते ही रहना है। इसको भूनने में लगभग यहाँ पर 7 या 8 मिनट का समय आराम से लग जाता है। तो बिल्कुल भी तो इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हमें बेसन को भूनते रहना है। तो जितना ही आप इसको भूनते जाएंगे उतना ही ये गीला होता चला जाएगा। फिर भी हमें हलवाई लोग जब इस लड्डू को बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर मिलाते हैं, पीला वाला, लेकिन हम यहाँ पर मिलाएंगे चुटकी भर हल्दी, जिससे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा और हार्मफुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बस 1 चुटकी ही हल्दी इसमें मिलाई है, क्योंकि ये 1 कप ही बेसन था, तो उस हिसाब से मैंने 1 चुटकी हल्दी मिलाई है। उसी से परफेक्ट कलर आ जाता है लड्डुओं का। तो अब हमारे बेसन से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है, और बहुत ही अच्छे से ये भुन चुका है। ये देखिए बेसन चलाने में बहुत ही हल्का लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, तो इसका मतलब ये भुन चुका है। अब इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 चम्मच दूध। इसमें आप चाहें तो 1 चम्मच मलाई भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि बेसन हमारा बहुत ही दानेदार बनेगा, और मलाई डालने के बाद या दूध डालने के बाद हमें इसको चलाते रहना है। कुछ लोग यहाँ पर पानी का छींटा भी दे देते हैं थोड़ा सा, उससे भी बेसन बहुत ही अच्छा दानेदार बन करके तैयार होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर दूध इसलिए डाला है क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इसके बाद कुछ देर के लिए हमें इसी तरीके से इसको चलाते रहना है।
और अब देखिए बिल्कुल ही दानेदार बेसन जैसा लड्डुओं में होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही बेसन बन कर के तैयार हो। ये छोटे छोटे दाने से लग रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छे से बेसन हमारा बन कर के तैयार हो चुका है। और अब हम इसको तुरंत ही गैस से हटा लेंगे। बेसन हमारा भुन चुका है और तैयार है लड्डू बनाने के लिए। इसको गैस से उतार करके ही ठंडा करना है, गैस पर रखे नहीं रहने देना है, क्योंकि ये तली में ब्राउन ब्राउन सा हो सकता है, जल सकता है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हाँ थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तब हमें इसके लड्डू बनाने होंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद अब हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है थोड़ी देर के लिए। और अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, तो हम यहाँ पर मिला देंगे तगार या चीनी का बूरा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें बिल्कुल भी दाने ना रह जाएं मोटे मोटे से। इसको बहुत ही अच्छे से हाथ से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि लड्डू हमें हाथ से ही बनाने हैं, तो हाथ से ही मिक्स करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। इलायची के दानों को मैंने थोड़ी सी चीनी के साथ मिक्स करके और उसको पीस लिया था, और उसी को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। इलायची पाउडर डालने से बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल हलवाई जैसी ही मिठाई हमारी बन कर के तैयार होती है। इसलिए किसी भी मिठाई में इलायची पाउडर डाल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। बेसन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसके लड्डू बना लेंगे हाथों से। तो हाथों से गोल गोल शेप देते हुए हमें लड्डू बना लेने हैं और एक एक करके सारे लड्डू हमें तैयार कर लेने हैं। तो देखा आपने, बहुत ही कम सामान में ये लड्डू बन कर के तैयार हो जाते हैं। 1 कप बेसन, 1 कप चीनी का बूरा, आधा कप देसी घी और 1 चम्मच इलायची पाउडर और ज़रा सा 1 चम्मच मैंने दूध लिया था इसमें। और अब ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बन कर के तैयार हो रहे हैं लड्डू हमारे, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा, ये बनाइएगा ज़रूर, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। यहाँ पर एक बात मैं बताना भूल गई थी, जब मैं इलायची पाउडर डाल रही थी तभी मैंने इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम भी इस मिक्सचर में डाल दिए थे। तो अगर आप चाहें तो थोड़े से बादाम या काजू, कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें इस मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं, और रेशियो का आप लोग ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से लड्डू बनाइएगा, बहुत ही अच्छे लड्डू बनेंगे। तो अब आइए, अब हम सारे लड्डुओं को एक प्लेट में लगा लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर 1 कप बेसन में तैयार हो गए हैं 15 लड्डू। इसके बाद मैंने ले लिए थोड़े से बादाम और मैं इनके ऊपर लगा रही हूँ, जिससे कि लड्डू हमारे देखने में सुंदर लगे और स्वादिष्ट तो हैं ही खाने में। तो अब आइए इनको चेक कर लिया जाए तोड़ करके कि ये सख्त तो नहीं है। तो ये देखिए, तोड़ने पर बिल्कुल ही आसानी से ये फूट रहे हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं है और बहुत ही अच्छे बने हैं। मुंह में डालते ही मुंह में घुल जाने वाले लड्डू हमारे बन करके तैयार हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।